जैसे कि जुयोन सुजियोंग को बेबी बुला रहा था, जिसे सुनकर वो हैरानी से पूछती है, मैं मुझे बेबी कह रहे हो? वो एम्बैरेस होकर कहता है, अरे नहीं, मैं तो इसे कह रहा था, इसे बात बात पे गर्म होने की आदत है, इसलिए कह रहा था चलो बेबी स्विमिंग करते हैं। वो लड़का बोलता है, तुम पागल हो गए हो क्या? और वैसे तुमने इस लड़की के लिए मेरे साथ ऐसा किया? वो बोलता है, ये लड़की मेरी एम्प्लॉय है। और वो सुजियोंग से कहता है, चलो बारिश होने वाली है, और बारिश होने भी लगती है। वो लोग कार में बैठे होते हैं। वो पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला? वो बताता है उसके पास जो स्मार्ट वॉच है वो वेदर की एक्यूरेट जानकारी देता है। देन वो पूछती है, जिसे वो ढूंढने आया था वो क्लाइंट मिला? वो कहता है नहीं। जिस पे वो बोलती है, अच्छा तो मैं अब जा सकती हूँ घर? वो साफ इनकार कर देता है। वो कहती है, जब रोक रहे हो तो कुछ खिला भी दो, बहुत भूख लगी है, दिन से कुछ खाया नहीं मैंने। सो वो लोग जाते हैं एक रेस्टोरेंट। वो ऑर्डर देती है फास्ट फूड, उसे भी खाने को देती है। पहले तो वो इतराता है कि वो ऐसे जंक फूड नहीं खाता। देन चॉकलेट मिल्क शेक पीने लगता है। वहाँ सुजियोंग किसी बच्चे के हाथ में पायरेट स्टफ टॉय देखती है जो रेस्टोरेंट वाले कस्टमर्स के बच्चों को फ्री में दे रहे थे। वो उससे पूछता है, क्या तुम्हें स्टफ टॉय पसंद है? वो बोलती है, हाँ ये क्यूट है और फ्री भी तो मिल रहा है। सो उसे घर जाने को वो बोल देता है। वो भी जल्दी चली जाती है कि फाइनली उसने उसे छोड़ा। उसके जाते ही वो बोलता है, सुजांग की पसंद बुरी नहीं है। घर पे ड्रेस चेंज करते वक्त उसके घर की लाइट्स खराब हो जाती है। जब उसके डैड आते हैं जिनका हार्डवेयर का स्टोर है और वो हार्डवेयर का काम करते हैं, अपनी बेटी को लाइट्स ठीक करते हुए देखते हैं, क्योंकि सुजियोंग को भी हार्डवेयर का काम आता है। वहीं हाजिन किम से कहती है, मेरा रेस्टोरेंट बहुत खाली है ना, कोई कस्टमर नहीं है, एकदम शांत। हालांकि मैंने इसे आईजी पे प्रमोट किया था। वो कहता है, मुझे ऐसे ही पसंद है और मैं हूँ ना कस्टमर, तुम्हारा पोस्ट देखकर ही आया हूँ। और उसे आइडियाज देता है कि अपने फूड के पिक्चर्स को कैसे ले कि लोग अट्रैक्ट हो। बताते वक्त उन दोनों का हाथ टच होता है और दोनों बह जाते हैं। हो जाता है वन नाइट स्टैंड। वहीं जुयोन ऑनलाइन सामान ऑर्डर देता है और म्यूजिक सुनते हुए अपने खुफिया कमरे में चिल करता है। सुबह के 5 बज जाते हैं और हाजिन को जाना है अपने पेरेंट की दुकान। वो लोग फिश पकड़ते और बेचते हैं। वो भी उसके साथ आना चाहता है तो वो मना कर देती है। बोलती है, अगर तुम्हें मॉम देखेंगी तो उनकी उम्मीदें जाग जाएगी मेरी दोबारा शादी कराने की। और बता देती है कि वो डिवोर्स्ड है। जब वो शॉप पे पहुंचती है तब उसकी माँ उसके रेस्टोरेंट सही से ना चल पाने पे डांट लगाती है। कहती है, तुम लंबे समय तक कहीं भी टिक क्यों नहीं पाती हो? तुमने जॉब छोड़कर शादी की, फिर साल भर के अंदर डिवोर्स, और अब ये तुम्हारा रेस्टोरेंट भी बंद हो जाएगा। वो बोलती है, पर मैंने उसे 10 साल तक डेट किया था और शादी भी की, भूल गए आप ये? ऑफिस में जब सुजियोंग अपने डायरेक्टर को वो ड्रेस लौटाती है तो वो कहता है, तुमने ड्राई क्लीन नहीं करवाया, कोई मैनर्स नहीं है, एलिवेटर में वैसे ही चिल्लाती हो। बेसिक मैनर्स सिखाना होगा अब मुझे सारे स्टाफ्स को, और ये ड्रेस मुझे ड्राई क्लीन करके देना। अंदर जाता है तो वो याद करता है कि उस ड्रेस में सुजियोंग सच में बहुत प्यारी लग रही थी। जब वो अपने कोवर्कर्स के साथ मीटिंग रूम में मीटिंग की तैयारी कर रही होती है तो कहती है, उसे लगता है मुझ में मैनर्स नहीं है, पर वो उसका बिहेवियर तो कितना रूड रहता है। वो लोग इशारा करते हैं कि पीछे डायरेक्टर खड़ा है। सो वो उसे देखकर बोलती है, मैं आपको नहीं कह रही थी, मैं तो अपने आप को कह रही थी, मुझ में मैनर्स नहीं है। वो बोलता है, अच्छा सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए। वो लोग मीटिंग में अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए स्टोर्स चूज कर रहे होते हैं और सुजियोंग गैंगनम स्टोर रिकमेंड करती है और यूजियोंग भी इसी पे फाइनल करता है क्योंकि उसे भी वही स्टोर सही लगा। वहाँ सब उन्हें इतनी जल्दी डिसीजन लेता देख सोच रहे हैं, क्या इन दोनों ने पहले से बात की थी? इतनी जल्दी सब डिसाइड भी हो गया? अपने डेस्क पे बैठे चीफ किम के दिलो दिमाग से रात की खुमारी उतर नहीं रही थी। वो अभी भी हाजिन के बारे में बड़ी गौर फिक्र के साथ सोच रहे थे। वहीं वो लोग स्टोर भी चले जाते हैं और यूजियोंग ब्रांच मैनेजर से कस्टमर्स की रिव्यू लेने को कहता है। उसके जल्दी जल्दी डिसीजन लेने और इतने जल्दी स्ट्रेटेजीज प्लान करते देख वो इम्प्रेस होती है। वो फिर स्टोर को और अच्छे से एक्सप्लोर करता है। उतने में एक कस्टमर को देखता है जो अपने सनग्लासेस के रिपेयरिंग की महंगी कीमत को लेकर रिसेप्शनिस्ट से झगड़ा कर रहा होता है, जिसपे यूजियोंग उसके हाथ से ग्लासेस लेकर कहता है, अगर तुम्हें इस चीज की वैल्यू नहीं पता है तो तुम्हें इसे पहनने का कोई हक नहीं है। वो पूछता है, तुम कौन होते हैं मुझे वैल्यू पे लेक्चर देने वाले? वो सनग्लासेस को पहनकर बड़े ही पोज वोज मारते हुए कहता है, मैं वही हूँ जो चीजों की वैल्यू को समझता है। तो वो कस्टमर बोलते हैं, तुम्हें वैल्यू है तो जो लेना है लो और निकलो यहाँ से। तो वो उसके करीब जाता है आर्ग्यू करने। उतने में सुजियोंग उसे धक्का देकर उस कस्टमर को दूसरे सनग्लासेस खरीदने के लिए जो पहले से कम एक्सपेंसिव है उसे बाई करने के लिए कन्विंस करती है। जब वो दूसरे सनग्लासेस पहनता है तो वो उसे देखकर पहचान जाता है कि ये तो वही सिंगर है जिसके कॉन्सर्ट्स में वो जाया करता है। वो सनग्लासेस खरीद कर निकल जाता है। वहाँ से उसे जाते हुए उसका फैन मीन्स जुयोन सुजियोंग से बोलता है, तुमने आज बचा लिया मुझे पाप करने से। वो भी जब उस कस्टमर को गौर से देखती है
तो उससे पूछती है अरे ये तो वही है ना जिसके कॉन्सर्ट को तुमने अटेंड किया था, मैं ऑटोग्राफ लेकर आती हूँ आपके लिए। और उससे पेन लेकर ऑटोग्राफ लेती है जिसे दूर से वो देखता है और देन उसके पास आकर बताती है जब मैंने उन्हें कहा कि मैं उनकी फैन हूँ तो वो मेरे साथ फोटो लेने की बात कर रहा है। आप तो अपनी इमेज की वजह से फोटो नहीं ले सकते तो मेरे जरिए ये फोटो एंजॉय कर लेना। और उसे फोन देती है फोटोज क्लिक करने के लिए। वो उसे ही फ्रेम से हटाकर अपने आइडल की बहुत सी फोटोज ले लेता है। वो उन ऑटोग्राफ और फोटोज को लेकर बहुत खुश है। वो उसे बताता है कि वो सिंगर सिर्फ अच्छा गाता ही नहीं है बल्कि वो एक अच्छा इंसान भी है, इसलिए वो उसका फैन है। वो बोलती है क्या आपको वो इतना पसंद है? वो कहता है हाँ, और बोलती है जो चीज़ आपको अच्छी लगे वो पता लगाना ही बहुत मुश्किल होता है और उस चीज़ को लंबे टाइम तक पसंद करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। सो जो आपको अच्छा लगे उसे खुलकर पसंद करो, चाहे लोग कुछ भी कहे। पर मुझे नहीं लगता अपनी पसंद को एंजॉय करना एक खराब सक्सेसर की निशानी है। वो कहता है ठीक है, मैं एटलीस्ट तुम्हारे सामने खुलकर एंजॉय कर सकता हूँ। ऑफिस में आते ही वो चीफ कौन से कहता है सुजोंग इतनी भी बुरी नहीं है, वो अच्छी ही है अपने काम में, तो मैं उसे अब एलिमिनेट नहीं करूँगा। वो भी लंच करते हुए सबसे बोलती है नए डायरेक्टर उतने भी बुरे नहीं है, जल्दी डिसीजंस लेते हैं, मोटिवेटेड है। वो लोग सोच रहे हैं ये हवा का रुख कैसे चेंज हो गया। लेट नाइट वो काम कर रही होती है और घर जाते वक्त उसे देखकर वो उसे घर जाने को बोलता है और साथ ही कहता है तुम वो ड्रेस रख सकती हो, अच्छा लग रहा था। तो वो उसे घूरती है जिसपे वो कहता है मेरा मतलब था ड्रेस अच्छा लग रहा था। वो घर जाकर उस ऑटोग्राफ को देखता रहता है और उसे अपने उस रूम में ले जा ही रहा होता है कि उतने में चीफ किम आ जाता है। तो उसे वो साइड में रख के जाता है उससे मिलने। वो अपने साथ अपनी माँ का भेजा हुआ खाना जुयान के लिए लाया था। वो अपने मोबाइल पे हाजिन के पोस्ट को देखकर स्माइल करता रहता है जिसपे वो पूछता है बात क्या है, तुम इतना हंस क्यों रहे हो? वो बोलता है पता नहीं, पर मैंने ऐसा कभी फील नहीं किया। क्या तुम डेस्टिनी पे बिलीव करते हो? डेस्टिनी का नाम सुनकर उसे अपनी डेस्टिनी स्ट्रॉबेरी की याद आ जाती है। वो बोलता है किसी के लिए इतना पागल मत हो वरना दर्द होगा। वो कहता है तुम्हें तुम्हारे पहले प्यार की याद आ गई है ना? तो वो गुस्सा हो जाता है और चिढ़ने लगता है। घर पे स्यूजोंग वो ड्रेस देखते हुए सोच रही है ये ड्रेस तो नहीं पहनने वाली मैं और ये मुझ पे सूट भी नहीं करता है, क्या करूँ मैं इसका। वहीं जुयोन हाजिन से चैट पे बात करता है। मीन्स के हाजिन ब्लैक ड्रैगन से टच में है तब से। वो बताती है कि वो बिजी रहती है आजकल क्योंकि उसने अपना नया शॉप खोला है। उतने में उसे टेक्स्ट आता है उसका ऑर्डर शिफ्ट हो गया है। देन वो उस रूम और अपने सब टॉयज और एक्शन फिगर्स की साफ सफाई करता है और स्यूजोंग के दिन के बाद के बारे में याद करके मुस्कुराता है। वहीं दूसरी तरफ हाजिन को कुरियर आता है ब्लैक ड्रैगन की तरफ से। उसके शॉप ओपनिंग की खुशी में उसके लिए वो बहुत सारे गिफ्ट्स भेजता है। वहाँ जब सुजोंग आकर पूछती है ये सब क्या है तो वो बताती है किसी ने उसकी शॉप ओपनिंग पे उसे गिफ्ट्स भेजा है। वो उस फ्रेंड के बारे में पूछती है पर वो बताती नहीं है। उतने में ब्लैक ड्रैगन का भेजा हुआ सर्विंग रोबोट आता है और उसमें से एक मैसेज पॉप आउट होता है जिसमें लिखा था नए शॉप ओपनिंग पे बधाई हो फ्रॉम ब्लैक ड्रैगन। उसका नाम देखकर वो उस पर गुस्सा करती है कि उसने उसे कुछ बताया नहीं, वो उससे टच में थी और थी ही क्यों, उसने तो सब कुछ झूठ बोलकर धोखे में रखा था। वो बोलती है मैंने बस टीम बैटल के टाइम उसे थोड़ी बहुत बात की थी, अगर कहोगी तो मैं सारे गिफ्ट्स वापस कर दूंगी, पर ये अच्छा नहीं होगा ना गिफ्ट्स वापस करना। वो बोलती है हाँ सही कह रही हो, इन सबको बेच डालो ऑनलाइन। अगले दिन जब वो यूजान के साथ एलिवेटर में होती है तो पूछती है आज का वेदर कैसा रहेगा, देखा आपने? वो वॉच दिखाकर बोलता है हाँ आज आसमान साफ रहने वाला है। तो वो उसका हाथ पकड़कर वॉच चेकआउट करती है और वो थोड़ा पीछे हटता है क्योंकि उसके पास आने से उसके दिल में कुछ हो रहा था। उतने में एलिवेटर का दरवाजा खुलता है, सामने चीफ कौन होती है जिसे देखकर सुजोंग उसे धक्का देकर सॉरी बोलकर भाग जाती है। जब वो लोग ऑफिस के अंदर जाते हैं तो उसके पैर के नीचे एक कैप्सूल होता है जिसमें टॉय था। वो सेम वैसे ही कैप्सूल था जो जियोन ने साफ करके रखा था। वो लोग बात कर रहे होते यहाँ तो कोई बच्चा नहीं है, ये कहाँ से आया? तो उसे डर लगने लगता है कहीं ये इसका तो नहीं है। वो बोलते हुए निकलता है कि वो कार से कुछ लेने जा रहा है और जल्दी से अपने घर जाता है। चेक करता है और उसमें से वो पिंक वाला कैप्सूल गायब था। तो उसकी सांस ऊपर नीचे होने लगती है। फिर वो सीन दिखाया जाता है जब वो अपने पेरेंट्स की मेमोरियल में देर से घर पहुंचा था और जब उसकी दादी को उसके टॉयज के बारे में मालूम हुआ तब सारे टॉयज इवन उसकी फेवरेट पायरेट स्टफ टॉय भी जला दिया था। दरअसल उसकी दादी इसलिए उसके साथ ऐसा बिहेव नहीं करती कि वो टॉय पसंद करता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके टॉय की वजह से ही उसका बेटा मरा था। क्योंकि कार के सीन में दिखाया जाता है जो हो सकता है उसी कार एक्सीडेंट में उसके पेरेंट्स मारे गए हों। उस वक्त उसकी माँ ने उसे स्टफ टॉय दिया था। फिर उसकी नजर पड़ती है कि उसका कैप्सूल जमीन पे गिरा हुआ है जिसे देखकर उसके सांस में सांस आती है। जब वो ऑफिस आता है तो वहाँ सुजोंग के साथ उसके मेंबर्स को बात करते हुए सुनता है। जुनसू जब नाना से पूछता है क्या ये तुम्हारा है, वो बोलती है नहीं जरूर आप ही का होगा। वो बोलता है आर यू क्रेजी, मैं छोटा बच्चा दिख रहा हूँ तुम्हें?
और मजाक उड़ाता है अपने एक क्लासमेट का कि वो बड़ा होकर भी ये सब कलेक्ट करता है। सुजॉन कहती है जिसका भी होगा मैं इसे लौटा दूंगी। जब वो एक रिपोर्ट के सिलसिले में उसके कैबिन में आती है और अपने पॉकेट से पेन ड्राइव निकालती है तो उसी पॉकेट में वो कैप्सूल भी था, जिसे देखकर वो बोलता है ये क्या है। वो कहती है पता नहीं, यहाँ पड़ा हुआ मिला, मैंने सबसे पूछा पर ये किसी का नहीं था, तो जब तक इसका ओनर नहीं मिल जाता मैं इसे अपने पास रखने वाली हूँ। वो बोलता है तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा। वो कहती है आपने तो कहा था आपको टॉयज नहीं पसंद, क्या आपको इन चीजों में दिलचस्पी है। वो बोलता है नहीं और कहता है वो ड्रेस लौटा देना। वो पूछती है पर आप ही ने तो रखने के लिए कहा था, अब चेंज ऑफ माइंड कैसे हो गया। वो बोलता है क्यों, क्या तुमने उसे बेच दिया अपने पैसे कमाने के लिए। तो वो कहती है ठीक है लौटा दूंगी। टॉयलेट में बैठकर सोच रही होती है क्या करूं मैंने तो ड्रेस ऑनलाइन बेच दिया है। उस लड़की से बात करती है जिसने खरीदा था। वो कहती है डील हो गया है, अब मैं वापस नहीं देने वाली, और उसे ब्लॉक कर देती है। और वो परेशान है कि वो कैसे लौटाएगी वो ड्रेस। वहाँ वो सोच रहा है मैं भी क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, आखिर सब इंसान एक ही जैसे हैं। घर पे आता है तो उसका ऑर्डर आ जाता है, वो उस सामान को लेकर अपने उसी रूम में लाता है। वो एक स्टूडियो लाइट था और वो चलते चलते रुक जाता है तो वो हार्डवेयर की शॉप को ऑनलाइन सर्च करता है उसे ठीक कराने के लिए। ऐसा हार्डवेयर सर्च करता है जो उसके घर से काफी दूर हो, ताकि किसी को भी आइडिया ना हो कि ये उसी का घर है। उसे ऑनलाइन सुजियोन के डैड का शॉप मिलता है। वो कॉल लगाता है, आवाज बदल कर बोलता है। वो स्पीकर में बात कर रहे होते हैं और जब वो एड्रेस सुनते हैं तो दूरी की वजह से मना कर देते हैं। वो बोलता है मैं 5 गुना पे करूंगा। तो सुजियोन सोचती है क्यों ना मैं ही चली जाऊं, पैसे मिल गए तो थोड़े थोड़े करके उसे ड्रेस के पैसे ही दे दूंगी। तो वो अपने डैड से कहती है आपको यहाँ काम है तो कोई नहीं, मैं चली जाती हूँ। वो वहाँ पहुँचती है। वो उसे पिक्चर के थ्रू बताता है कि इस रूम में जाना है और ये भी कि वो कोई चालाकी ना करे, वो सीसीटीवी से उसे देख रहा है। वो जाती है, घर का दरवाजा खुला होता है और जब उस कमरे की तरफ बढ़ती है तो वो कार में बैठा उसके कैमरे से उसके बैग को देखता है और बोलता है ये तो लड़की है, और उसे कॉल लगाता है। वो बोलती है मैं ओनर की बेटी हूँ और उनकी तरह ही बेस्ट काम करूंगी। उसकी आवाज सुनकर वो सोचता है ये तो जानी पहचानी आवाज लग रही है। उतने में सुजान की नजर उस फोटोग्राफ पे पड़ती है। वो समझ जाती है ये जुयान का घर है और जब सीसीटीवी की तरफ मुड़ती है तो उसे देखकर वो डर के मारे भागता है, अपने रूम में जाता है। पर तब तक वो उस रूम के ओपनिंग बटन को प्रेस करके अंदर चली जाती है और उस रूम को देखकर हैरान रह जाती है।